जीरापुर नगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पंडित कथावाचक अनुराग जी शर्मा ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की टिप्पणी से आक्रोशित कलाल समाज के लोगों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से क्षमा मंगाकर खिलचीपुर में होने वाली बागेश्वर धाम सरकार की हनुमत कथा में शामिल होने का आह्वान किया व सभी लोगों से बागेश्वर धाम के हनुमत लला की कथा श्रवण करने का आग्रह किया। हनुमत लला की कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना गलत बताया। सिद्धेश्वर धाम महादेव मंदिर की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, बालाजी सरकार की कृपा आपके ऊपर बना रहे। जैसे कि आपने ये कहा है कि बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का खिलचीपुर की पावन धरा पर आगमन हो रहा है। तो पहली बात तो कहते हैं कि धन्य है पावन धरा खिलचीपुर की, राजगढ़ की पावन धरा धन्य है कि जहाँ पर इतने अच्छे संत शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके मुखारबिंद से परम पूज्य बागेश्वर धाम के हनुमत लाल की कथा सुनने का भक्तों को अवसर प्राप्त होगा, उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान सहस्त्रबाहु जो कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि सहस्त्रबाहु सुदर्शन के अवतारी हैं और वायु पुराण के रेवाखंड में इनकी कथा का उल्लेख किया गया है। तो कहीं से कहाँ तक हमें तो मतलब ऐसा सुनने को नहीं मिला था कि इनके खिलाफ़ जो ये टिप्पणी हुई है वो सही है। ये तो हो सकता है कि शास्त्र के द्वारा उन्होंने और कुछ पढ़ा हो, उनका और कुछ मत हो। मतलब कलाल समाज के जितने भी भक्तों का, प्रेमियों का जो उनके आराध्य देव के ऊपर जो टिप्पणी की, उसमें जो उनका हृदय दुखा है, जो दिल टूटा है, उसकी तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज उनसे आयु में और ज्ञान में तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी कलाल समाज के जितने भी आप धर्म पे बंधु हैं, जितने भी परिवार हैं हमारे, और आप भी, मैं भी आप सभी से हमारे जो गुरुदेव हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बड़े भाई साहब कह सकते हैं, आदरणीय उनको गुरुदेव कह सकते हैं, उनकी तरफ से आप सभी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ और सहस्त्रबाहु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे भी मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। कि जनार्दना भाई, एक ब्राह्मण अगर यदि किसी ब्राह्मण का अगर सपोर्ट कर रहा है, अगर मान लिया जाए किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर कोई बात अगर आती है तो समाज पूरे ब्राह्मण को दोषी ठहराता है। तो हो सकता है किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर ये चीज़ अगर निकल गई तो हमें भी आगे सीखने की ये चीज़ प्राप्त होगी कि भाई हमको भी शास्त्र को पढ़ कर के लोगों के सामने इस चीज़ को दृष्टांत, जहाँ पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की कथा हो और वहाँ पे विरोध अगर हो तो वो चीज़ तो सही नहीं होगी।